हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जो प्रोफेशनल आर्किटेक्ट्स होते हैं वो अपनी ड्राइंग को किस तरह से ड्राफ्ट करते हैं और किस तरह से वो अपनी ड्राइंग्स को हैंडल करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एक प्लान है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक मेरे पास प्लान है। बेसिकली आज हम इस वीडियो में इस प्लान पर किस तरह से वर्क करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। जिस तरह से एक प्रोफेशनल आर्किटेक्ट वर्क करते हैं अपनी ड्राइंग पर, तो वही चीज़ मैं आज आपको मैं सिखाने वाला हूँ। इस प्लान का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको अपना ऑटोकैड ओपन करना है, स्टार्ट ड्राइंग पे आपको क्लिक करना है। स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आपका ऑटोकैड में अभी भी अगर ऑटोकैड क्लासिक पे अगर आप काम कर रहे हैं तो ये बहुत पुराना हो चुका है इस लेआउट पे काम करना। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले ड्राफ्टिंग एंड एनिमेशन पे चले जाएं। यहाँ पे काम करने में थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है ऑटोकैड क्लासिक के मुताबिक, और थोड़ा सा एडवांस में अच्छा लगता है। सबसे पहले आपको जाना है, यहाँ पे हम मेरा एक्चुअली मीनू बार शो नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड अपने मीनू बार को हम शो कर लेते हैं। आप जाएंगे फॉर्मेट में, यूनिट्स में, या आप UN टाइप करके भी यूनिट्स को ओपन कर सकते हैं। टाइप में डेसिमल की जगह आपको लेना है आर्किटेक्चर, प्रिसिशन लेनी है आपको 1.5 इंचेस, मिलीमीटर की जगह लेना है आपको फीट। ओके करते हैं, ओके। उसके बाद जाना आपको फॉर्मेट में, ड्राइंग लिमिट्स आपको सेट करनी है। अगर आप नीचे देखेंगे तो 0 फीट 0 इंचेस आपको आ रहा है, एंटर प्रेस करना है। इसके बाद ये पूछता है लिमिट स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर, इसमें आपको लिखना है 500 फीट, 500 फीट, एंटर। Z एंटर करेंगे, A एंटर करेंगे। इसके बाद आपको जाना है फॉर्मेट में। इसके बाद हमको जाना है डायमेंशन स्टाइल्स में, मॉडिफाई पे आप जाएंगे, लाइंस में जाएंगे, कलर बाय ब्लॉक की जगह आपको करना है बाय लेयर, लाइन टाइप आपको करना है बाय ब्लॉक की जगह बाय लेयर, लाइन विड्थ भी आपको बाय ब्लॉक की जगह बाय लेयर ही करना है। बेस लाइन स्पेसिंग, कलर भी आपको बाय ब्लॉक की जगह बाय लेयर ही करना है। बाकी आपको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। सिंबल एंड एरोस में हम आते हैं। फर्स्ट सिंबल एरोस में आपको लेना है आर्किटेक्चर टिक। लीडर में हम ले लेते हैं, इसमें भी हम आर्किटेक्चर टिक ही ले लेते हैं। एरो साइज इसको भी रहने देते हैं, आगे देखते हैं। टेक्स्ट में जाना है, स्टैंडर्ड ही रहेगा, बाय ब्लॉक की जगह आपको लेना बाय लेयर। टेक्स्ट हाइट कर लेते हैं हम 9 इंचेस, एंड वर्टिकल की जगह हम लिखना है सेंटर्ड। ये सब क्या चीज़ होती है मैं जब हम प्लान बनाएंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। और अलाइन विथ डायमेंशन लाइन ही आपको रखना है, फिट में कोई काम नहीं होता। प्राइम यूनिट्स में आपको जाएंगे, यूनिट्स फॉर्मेट में आप डेसिमल की जगह आर्किटेक्चर लेंगे। प्रिसिशन आपको फिर से 1.5 2 इंचेस रखना है। एलिमेंट यूनिट्स को आपको नहीं छेड़ना, टॉलरेंस को आपको नहीं छेड़ना। ओके करेंगे, सेट करंट पे जाएंगे, क्लोज कर देंगे। ग्रिड को आप ऑफ कर लें F7 प्रेस करके। ये आपको दिख रहा होगा कि हमारा UCS बीच में आ रहा है, तो हम इसको साइड में करते हैं। हम जाएंगे व्यू में, डिस्प्ले मोड में, UCS आइकन है उसको करेंगे ऑरिजिन, तो इस साइड में चला जाता है। अब जो हमने प्लान मैंने आपको दिखाया था उसको देख के हमें यहाँ पे अपनी ड्राइंग को स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो प्लान हम व्यू पोर्ट पे लाएंगे, तो वो कैसे लाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका कि आप ड्राइंग इमेज को राइट क्लिक करके कॉपी करें एंड अपने ऑटो कोड पे लाके पेस्ट कर दें। क्लिक करें, जूम करें। अभी आपका जा रहा तो आप ऑर्थो मोड ऑन कर लें और क्लिक कर दें, आपका प्लान आ गया। दूसरा मेथड कि आप डायरेक्ट प्लान को पकड़ें एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, तब भी आपका काम हो जाएगा। अभी थोड़ा लैंडस्केप में आया तो मैं इसको रोटेट में एक बार के लिए चेंज कर लें, तो रोटेट कर लेते हैं हम इसको। ये हमारा प्लान हो गया रोटेट। अगर आप इसको
जूम आउट करेंगे तो आपको दिख नहीं होगा, तो आपको जूम इन करना पड़ेगा जिससे कि आपको अच्छे से दिख जाए। प्लान में मैं एक चीज़ आपको समझा देता हूँ। बेसिकली प्लान को एक बार हम खोल लेते हैं। अच्छा, एक्चुअली ओपन है प्लान। अगर आप प्लान को थोड़ा जूम करके देखेंगे तो आपको डायमेंशन अंदर से अंदर की दी गई है। बॉल बेसिकली जो हमारी अंदर की होती है वो 4.5 इंचज़ है, और वहीं अगर मैं वॉल बात की करूँ तो अगर जैसे ये वॉल है तो ये हमारी 9 इंचज़ की है। डोर विंडो के साइजेस क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा आगे। कॉलम के साइजेस यहाँ पे जो रेड कलर में है वो सारे हमारे कॉलम्स हैं। साइजेस सब कॉलम्स के आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए ऑटोकैड की स्क्रीन पे वापस आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आर्किटेक्ट अपनी ड्राइंग पे काम करता है तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आप जब भी काम करेंगे आपका काम लेयर्स के अंदर होना चाहिए। चाहे आप कैसी भी ड्राइंग बना रहे हो उससे मतलब नहीं है, आपका काम लेयर्स में होना चाहिए। लेयर्स में काम करने के क्या फ़ायदे होते हैं ये आप जब लेयर्स में काम करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगी सारी चीज़ें। तो लेयर्स सबसे पहले हम बनाएंगे वॉल की लेयर। तो LA एंटर प्रेस करते हैं तो हमारा लेयर पैनल ओपन हो जाता है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक लेयर बनाते हैं वॉल्स के नाम से। कलर हम रखेंगे ब्लैक, और जो इसका लाइन विड्थ होगा वो रखेंगे हम 0.30 mm। फर्स्ट वॉल हो गई हमारी लेयर ये। सेकंड लेयर हम बनाएंगे विंडो की। इसका कलर हम रख लेते हैं ब्लू या पिंक, आपकी मर्जी आप क्या रखना चाहते हैं। पिंक रख लेता हूं मैं। एंड जो इसका जो लाइन विड्थ होगा वो रखेंगे आप 0.15 mm। 2 लेयर्स हमने बना चुके हैं। तीसरी लेयर हम बनाएंगे कॉलम। कॉलम्स का स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो इग्नोर करना। इसका कलर हम ले लेते हैं रेड, या आप ग्रीन भी ले सकते हैं। मैं ग्रीन ले लेता हूं, थोड़ा डार्क ग्रीन। इसका जो लाइन टाइप रखेंगे वो भी आप 0.15 ही रखेंगे। ओके एंड क्लोज करते हैं। 3 लेयर हमने बना चुके हैं। आपको लेनी है कंस्ट्रक्शन लाइन। एक्सेल एंटर, क्लिक एंटर। एक आपने वर्टिकली लेनी है, एक आपने लेनी है हॉरिजॉन्टली। ये अभी 0 0 में चल रहा है, तो हमको यहाँ से जाके अपनी वॉल वाली लेयर को सिलेक्ट करना है। एंड इन दोनों को हम सिलेक्ट करके वॉल वाली लेयर में डाल देते हैं। अभी आपको इनकी थिकनेस नज़र नहीं आ रही। वॉल का जो लेयर हमने बनाई है, इनकी जब हम लेयर टाइप में जाते हैं तो हमने जो 0.30 ली थी वो अभी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। तो वो क्यों नज़र नहीं आ रही? क्योंकि यहाँ पे हमारा अभी सोल हाइट लाइन विड्थ हमारा ऑफ है। इसको हम ऑन कर लेंगे तो ये हमारी इनकी विड्थ हमको दिखने लग जाएगी। फर्स्ट काम ये होता है हमारा। इसके बाद हम प्लान को ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा प्लान को मैं नीचे ले आता हूँ जिससे कि थोड़ा सा आसानी हो। एंड यहाँ मैं रख लेता हूँ 4.5 इंची की। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये वॉल ड्रॉ करनी है तो हम ऑफसेट लेंगे एंड 4.5 इंचेस। ये हमने 4.5 इंच का ऑफसेट मारा, ये आ चुका है। ऐसे ऊपर से हमको 4.5 इंच का ऑफसेट मारना है, ये आ गया हमारा। अंदर अंदर इसकी डायमेंशन देखें तो हमको 6 फीट नज़र आती है, और ऐसे देखें तो 5.5 फीट हमको दिखाई दे रहा है। तो हम फटाफट कर लेते हैं 6 फीट एंटर। सॉरी, यहाँ से आप 6 फीट एंटर मारेंगे, ऊपर से आप 5 फीट 6 इंच एंटर मारेंगे। ये हमारा आ गया स्टोर। इसके बाद ये वॉल की बात करें तो ये भी हमारी 4.5 इंच की है, तो हम इसमें भी 4.5 इंच का ऑफसेट मार सकेंगे। इसके बाद बात करें तो ये जो हमारा ओपन कोर्ट यार्ड है ये 11 फीट 11 इंच का है, तो हम 11 फीट 11 इंच ऑफसेट मार लेते हैं। इसकी वॉल की बात करें तो ये वॉल भी हमारी 4.5 इंच की है, तो हम यहाँ भी 4.5 इंच का ऑफसेट मार लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे टॉयलेट की। तो 8.5 फीट हमारा टॉयलेट है, 8 फीट 6 इंचेस। एंड उसकी जो फाइनल वॉल है वो भी 4.5 इंच की है।
तो ये हमारी वॉल का, तो इसके आगे हमें कोई वॉल ड्रॉ नहीं करनी, तो हम इस वॉल को, इसके बाद जितनी भी ये लाइन एक्स्ट्रा जा रही है इसको कर लेंगे ट्रिम, एंड इसके ऊपर की लाइन भी हम कर लेते हैं ट्रिम, एंड इसके साइड वाली लाइन भी हम कर लेते हैं ट्रिम। ये हमारा आ गया स्टोर, ये हमारा आ गया ओपन कोर्टयार्ड, ये आ गया हमारा टॉयलेट। बात करते हैं अब ये वाली वॉल की। तो यहाँ पे वॉल है 4.5 इंचेस की, तो हम 4.5 इंचेस की वॉल एक बार के लिए फिर डाल लेते हैं। ओके, इसके बाद आते हैं हमारे रूम। तो हम ये वॉल जो लाइंस आगे हमारी जा रही हैं हम इनको ट्रिम करेंगे। अभी ये साइजेस हमारे आ चुके हैं, साइजेस हम लास्ट में एक बार चेक करेंगे, रीचेक करेंगे कि हमारे सारे साइजेस सही हैं। इसके बाद आता है हमारा रूम। रूम की अगर हम लेंथ की बात करें तो 11 फीट 9.5 इंच का हमारा रूम है। हम तो ऑफसेट मारेंगे हम 11 फीट 9.5 इंचेस। आपको स्क्रीन पर शो भी हो रहा कि डायमेंशन जब ऑफसेट लगता है तो लिखा आ रहा है 11 फीट 9.5 इंचेस। तो 4.5 इंचेस की ये भी हमारी अंदर की वॉल होगी। सॉरी, एंड बाकी जो बचा रूम है हम एक बार के लिए चेक कर लेते हैं कि 15 फीट है या नहीं। चेक कर लें तो 15 फीट हमारा एक्यूरेट आ गया। ये वॉल हमारी एक्स्ट्रा इधर जा रही है तो हम इसको यहां से लेंगे और ट्रिम कर देंगे। इट्स ओके। इसके बाद हम इसकी लेंथ की बात करें तो 15 फीट 4.5 इंच इस रूम की लेंथ है, तो हम डाल लेते हैं एक बार के लिए 15 फीट 4.5 इंचेस। ये आया। इसकी वॉल की बात करें तो ये भी हमारी 4.5 इंच की है। वहीं अगर हम इस रूम की बात करते तो इसकी लेंथ हमको मिलती है 11 फीट, तो हम इसकी लेंथ भी एक बार के लिए डाल लेते हैं 11 फीट एंड 4.5 इंचेस की वॉल। ये रूम की वॉल रहेगी हमारी यहां तक, एंड इस रूम की वॉल रहेगी ये हमारी यहां तक। क्लियर। इसके बाद बात आती है इस रूम के बाद जो हमें टॉयलेट मिल रहा है 5 फीट 4.5 इंचेस का बाई 8 फीट 6 इंचेस का हमको टॉयलेट मिल रहा है, तो हम ये भी डाल लेते हैं 5 फीट 4.5 इंचेस प्लस 8 फीट 6.5 इंचेस। दोनों की वॉल 4.5 इंचेस की हो तो हम वो भी हम डाल लेते हैं। एंड ये वॉल हमारी इससे इधर नहीं जाएगी, एंड ये वॉल भी हमारी इससे इधर नहीं जाएगी, एंड ये वॉल भी हमारी इससे इधर नहीं जाएगी, एंड ये वॉल भी हमारी इसके आगे नहीं जा रही है, तो हम इसको यहां तक ट्रिम कर देते हैं। ये हमारा एक रूम आ गया, ये हमारा दूसरा रूम आ गया, ये हमारा एक टॉयलेट आ गया। इसके बाद बात करते हैं हम इस रूम की। तो इस रूम की जो लेंथ है वो है 11 फीट और ऐसे लेंथ है इसकी 10 फीट 3 इंचेस, तो हम ये भी डाल लेते हैं 11 फीट 10 फीट 3 इंचेस। वॉल इन दोनों की है 4.5 इंचेस की, तो एक बार के लिए फ्लिट से मैं इनको करूंगा दोनों को, एंड इधर ये वॉल आगे नहीं जा रही तो यहां तक मैं इनको कर देता हूं ट्रिम। इसके बाद बात करते हैं हम इस लॉबी एरिया की। तो इस टॉयलेट की वॉल से जो हमारे किचन की जो वॉल तक जो लेंथ है वो है 13 फीट 6 इंचेस, तो मैं ये डाल लेता हूं एक बार के लिए 13 फीट 6 इंचेस ऑफसेट 4.5 इंचेस। ये हमारी आ गई लॉबी की वॉल, या हम किचन की वॉल भी बोल सकते हैं। इस वॉल से हमको दरवाज़ा छोड़ना है, जो हमारा एंट्रेंस गेट होगा 3.5 फीट का, एंड उसके बाद ये वॉल आ रही है 9 इंची की, जो कि हमारी है ड्राइंग रूम की। तो यहाँ से हम डोर के ओपनिंग के लिए 3.5 फीट जगह छोड़ देते हैं। और 9 इंच का ऑफसेट वॉल का है, तो यहाँ तक लेते हैं
एंड वहीं अगर हम बात करें इस किचन की, तो जो किचन की लेंथ है वो इस वॉल से 7 फीट 3 इंचज़ है। तो एक बार के लिए हम डाल लेते हैं 7 फीट 3 इंचज़, ये हमारी आगे लेंथ। और वहीं अगर हम बात करें किचन की लेंथ की, तो 10 फीट की हमारी किचन है, 7 फीट 3 इंच बाय 10 फीट की हमारी किचन का साइज़ है। तो ये आ गई हमारी किचन का साइज़। और किचन की जो वॉल है वो है हमारी 4.5 इंचज़, ये हमने डाल लिया। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारी किचन की वॉल ये वाली 4.5 इंचज़ की है। इसके बाद 10 फीट 2 इंचज़ का हमारा ड्राइंग रूम का स्पेस है। तो हम ये वॉल पे काम करेंगे, 4.5 इंचज़ एंड 10 फीट 2 इंचज़, यह आ गया हमारा ड्राइंग रूम की वॉल। और इसकी वॉल की जो विड्थ है वो भी 4.5 इंचज़ है। पहले डाल लेते हैं 4.5 इंचज़। अब एक चीज़ आपने अगर यहाँ नोट की हो तो ये किचन की वॉल यहाँ से लेके यहाँ तक 4.5 इंचज़ की है, और वहीं ड्राइंग रूम की वॉल जो है वो 9 इंचज़ में है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मैं एक बार के लिए एक्सटेंड मार लेता हूँ इसी वॉल को आगे तक, एंड यहाँ पर मैं इस लाइन को यहाँ ट्रिम कर लूँगा, एंड देन इसको मैं मूव कर सकता हूँ 4.5 इंचज़। तो ये हो गई हमारी वॉल 9 इंचज़ की। इसके बाद मैं ये जो लाइन्स आगे जा रही हैं इनको एक बार के लिए ट्रिम करता हूँ, कोई मसला नहीं है। एंड ये वॉल को भी मैं यहाँ तक ट्रिम कर देता हूँ, इससे आगे की सारी वॉल। एंड उसी प्रकार मैं ये वॉल्स भी यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ। इसके बाद बात हम करते हैं कि इसके बीच में जो ड्राइंग रूम है ये एक तरह से हमारा लॉबी से ही अटैच है। बीच में कोई भी मतलब डोर या विंडो हमने नहीं लगाया है, पूरा ओपन स्पेस रहेगा। तो ये कोलिया हमें नहीं पता तो हम अंदाजे से 1 फीट की कोलिया रख लेते हैं। तो इस वॉल से हम ऑफसेट मार लेते हैं एक बार के लिए 1 फीट, एंड इनको इससे फिलिट हम कर देते हैं। एंड इसके आगे नहीं जाएंगी तो यहाँ भी हम फिलिट कर लेते हैं, और इधर भी हम 1 फीट का ऑफसेट मार लेते हैं। ये बॉल बेसिकली ये भी 9 इंच की रहनी है। एक बार के लिए हम इसको ट्रिम कर लेते हैं एंड इसको मूव कर लेते हैं 4.5 इंचज़। फिलेट फिलेट एंड फिलेट हम इधर करेंगे, फिलेट हम ये हमारा आ गया ड्राइंग रूम। वहीं अगर बात करें तो ये आता है हमारा पोर्च एरिया, और यहाँ से हमारी स्टेयरकेस भी जा रही है। आपको ये जो एरिया दिख रहा होगा, मैं जहाँ पे लाइन डाल के दिखा देता हूँ आपको, ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ये है हमारा वरांडा, जो कि 3.5 फीट का ही है। तो हम वरांडा डाल लेते हैं एक बार के लिए, ऑफसेट 3 फीट 6 इंचेस, या ये हमारी वरांडा की लाइन। इसको यहाँ से पकड़ के हम थोड़ा सा यहाँ तक लेंगे, क्योंकि वरांडा हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे हमारा एंट्रेंस डोर आना है। इसके बाद हमारी स्टेयरकेस भी जा रही है, तो स्टेयरकेस की लेंथ में एक बार के लिए ऐसे तो चेक नहीं होगी, तो हम 3.5 फीट के स्टेयरकेस के साथ ही जाएंगे। तो हम ऑफसेट मारते हैं 3 फीट 6 इंचेस, और इसके आगे जो लाइन जा रही है हम इनको करेंगे ट्रिम। एंड जो वरांडा की लाइन आ रही है इसको भी हम करेंगे ट्रिम, या ब्रेक कर लेते हैं क्योंकि हमें लाइन चाहिए। यहाँ तक हमने ब्रेक की लाइन, एंड इस लाइन को किया हमने ट्रिम, एंड इसको हमने आगे तक बढ़ा दिया, वरांडे की लाइन को आगे तक एक्सटेंड। ये स्टेयर की लाइन हमारी इसमें जा रही है तो हम इसको भी यहाँ से करेंगे ट्रिम। स्टेयर के इसका जो हमको ट्रेड देना है वो हमको देंगे 10 इंची, और जो इसका जो पूरे मतलब इस फ्लोर की जो हाइट रहेगी वो क्लियर हाइट रखेंगे हम 12 फीट। तो अभी हम यहाँ पे स्टेप गिन लेते हैं कि हमको कितने ट्रेड बनाने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 हमको स्टेप्स बनाने हैं। तो हम कर लेते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां एंड लास्ट
14। इसके बाद हम इस लाइन को यहाँ पे करेंगे ट्रिम, एंड हम इसी का एक बार के लिए इधर से ऑफसेट मान लेते हैं 3 फीट 6 इंचेस का। बीच में ये जितना गैप बना है ये बनेगा हमारा कट आउट, तो हम यहाँ से एक लाइन डालेंगे, इसको मारेंगे यहाँ से फिलेट, ये लाइन जाके जुड़ेगी हमारी यहाँ पर, और ये जो लाइन होगी ये हमारा ऐसे क्रॉस होगा, मतलब कि यहाँ पर ये हमारा रहेगा ओपन, एंड स्टेयरकेस हमारे इस टाइप से घूम के ऊपर चली जाएगी। इसको मैं दिखाने के लिए बनाया, लेकिन बनाते हैं, लेकिन मैं बना नहीं रहा अभी, वो क्यों, वो मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। एक चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जब हमारी स्टेयरकेस हमारी बनती है तो 8 फीट तक जितने भी स्टेप्स हमारे जाएंगे वो हमारे होंगे सारे फर्म लाइन में ही, और उसके ऊपर जितने भी स्टेप्स जाएंगे वह हमारे होंगे सारे हिडन लाइन में। ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब हम इसकी प्रेजेंटेशन की तरफ चलेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं आगे के एरिया की, तो ये हमारा लॉन है जो कि इस वॉल से आउटर वॉल तक 6 फीट 6 इंचेस का है, तो वो भी हम एक बार के लिए डाल लेते हैं। इस वॉल से हम 6.6 इंच, एंड यहाँ से हम इसको एक्सटेंड ही कर लेते हैं, एंड ये हमारा यहाँ तक एक्सटेंड, एंड ये यहाँ पर ट्रिम, और ये हमारा रहेगा डाउन लेवल, और ये रहेगा +6 इंचेस लेवल। ठीक है जी, पूरा प्लान रेडी है, सब कुछ बना चुके हैं, पूरा प्लान बन चुका है हमारा। तो हम प्लान के बाद ऑफसेट मार लेते हैं 5 फीट का। ये किस चीज़ का ऑफसेट है, तो ये रहेगी हमारी रोड का ऑफसेट। कोई भी अगर आप प्लान बनाते हैं 100% है कि आप उसमें रोड दिखाएं ग्राउंड फ्लोर प्लान में। ओके जी, लाइनों को हम ट्रिम कर लेते हैं, तो फटाफट ट्रिम कर लेते हैं। ये लाइन ट्रिम होगी। एक चीज़ और, ये जो हमारी लाइन है, ये जो हमारी वॉल रहेगी, ये रहेगी हमारी बाउंड्री वॉल। तो हम इसको अलग से बनाते हैं, क्योंकि इसकी जो वॉल का जो लाइन विड्थ होता है वो 0.15 mm रहता है, क्योंकि हमने अभी तक इसकी लेयर नहीं बनाई है, तो हम वो भी बना लेते हैं। अभी हमने लेयर्स बनाई थी वॉल्स की, हम दूसरी लेयर बनाएंगे वॉल्स में, वॉल की सिर्फ कलर ब्लैक ही रहेगा, एंड जो लाइन विड्थ रहेगा वो भी 0.15 mm ही रहेगा, जबकि वॉल्स का जो लाइन विड्थ था वो 0.30 mm हमने रखा था। क्लियर है जी। सेलेक्ट करते हैं वॉल को, एंड हम डाल देते हैं इसको वॉल में। ओह सॉरी, वॉल का कलर हमारी ग्रीन हो चुका है, तो हम थोड़ा सा कलर को हम चेंज करके ब्लैक कर लेते हैं। क्लियर जी, चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लाइन को ट्रिम कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो स्टोर का जो दरवाजा होगा वो हमारा होगा 2 फीट 6 इंचेस का। एक चीज ध्यान में रखें कि जितने भी हमारे बेडरूम्स होंगे उनके जो डोर का साइजेस होगा वो 3.5 फीट होगा। ये एक स्टैंडर्ड साइजेस चलता है 3 फीट 6 इंचेस का। टॉयलेट के डोर्स का जितना भी साइज होगा वो होगा 2 फीट 6 इंचेस का। किचन में दरवाजा नहीं, किचन ओपन है, तो हम ओपनिंग का जो इसका एंटर का स्पेस रखेंगे वो रखेंगे हम 3 फीट। विंडो के साइजेस क्या होंगे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ से हम 2 फीट 6 इंचेस का ऑफसेट ले लेते हैं, एंड इसको कर लेंगे ट्रिम। ये हो गया जी हमारी डोर की ओपनिंग। इस तरह से हम इन वॉल को ट्रिम कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक विंडो हमारी लगी हुई है 4.6 इंचेस की। इस वॉल से 4.6 इंच की विड्थ की हमारी विंडो लगी है, तो हम ऑफसेट मार लेते हैं एक बार के लिए। 4 फीट 6 इंचेस का हमने ऑफसेट मारा, एंड इसको कर लिया यहाँ से ट्रिम। ये हमारी लाइन।
विंडो बनानी है, लाइन लेंगे आप, क्लिक करेंगे, ऑफसेट ले सकते हैं या एक आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑफसेट लेंगे, आपको यहाँ से नीचे है थ्रो, क्लिक करेंगे एंड ड्रॉप करेंगे। ऑफसेट मारना है आपको 1 इंचेस। ये हमारी विंडो बन गई। अगर आपकी 4.5 इंचेस की दीवार है तो आप मारेंगे 1 इंचेस का ऑफसेट, अगर आपकी 9 इंच की दीवार है तो आप मारेंगे 2 इंच का ऑफसेट। या आप एक काम और कर सकते हैं, इनको हम डिलीट करते हैं, इसके सेंटर में आप एक लाइन डालेंगे और उसमें मारेंगे आप 0.5 इंचेस का ऑफसेट ऊपर, 0.5 इंच का ऑफसेट नीचे और सेंटर की लाइन को आप करेंगे डिलीट। इस तरह से भी आप विंडो मार्क कर सकते हैं। इसको पकड़ेंगे, वॉल्स में जाके लेयर पैनल में जाके विंडो में आप इसको डाल देंगे। तो जी ये आ गई हमारी विंडो। आगे बढ़ते हैं। ये लाइन हमारी होगी ट्रिम कर लेते हैं जी, कोई मसला नहीं है। देखते हैं, इस वॉल के फेस से 6 फीट का हमारा स्लाइडिंग डोर लगा हुआ है बेसिकली, तो डाल लेते हैं। ये आज ही हमारा 6 फीट का डोर, ट्रिम। बात करते हैं इस टॉयलेट की। स्लाइडिंग डोर कैसे बनाना, तो चलिए जी स्लाइडिंग डोर बना लेते हैं। लाइन डालनी है आपको, सेम लाइन ऊपर डालनी है। अब 6 फीट का डोर है हमारा, तो हमको रेक्टेंगल लेना है, डायमेंशन लेनी है। 6 फीट को 2 पार्ट में डिवाइड करना, क्योंकि हम 2 साइड स्लाइडिंग डोर बना रहे हैं, 2 ट्रैक स्लाइडिंग डोर बना रहे हैं। तो हम लेंगे 3 फीट, एंटर एंड 1 एंटर। तो एक तरह से हमारा ये रेक्टेंगल बनेगा इतना। एंड इसको हम पकड़ेंगे एंड मूव कमांड लेके इसके सेंटर पॉइंट में हम रख देंगे। एंड इसको फिर से कॉपी करेंगे, इसको यहाँ पकड़ेंगे, ऊपर रखेंगे एंड इसको यहाँ से मूव करेंगे बैक में 1 फीट, एंटर। बन गया जी हमारा स्लाइडिंग डोर। एंड इसको हम इस वाली लेयर से करा देंगे मैच। बन गया जी हमारा स्लाइडिंग डोर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात आती है हमारे टॉयलेट के डोर की। तो टॉयलेट का डोर बेसिकली सेंटर में लगा हुआ है, तो हम सेंटर में लगा देते हैं जी। इससे पहले हम ये लाइन ट्रिम कर लेते हैं एंड इधर से भी हम ये लाइनें ट्रिम कर लेते हैं। सेंटर में लाइन डालेंगे आप, 2 फीट 6 का आधा होता है 1 फीट 3 इंचेस, तो 1 फीट 3 इंच लेफ्ट साइड, 1 फीट 3 इंच राइट साइड। उल्टा हो गया, थोड़ा एडजस्ट कर लें, सॉरी। इनको भी हम करेंगे ट्रिम एंड इसको करेंगे डिलीट। पीछे की लाइन आप कर लेंगे फ्लैट या आप ट्रिम भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। यहाँ पे अगर आप देखें तो कहीं कहीं वॉल 9 इंचेस की है और कहीं पे वॉल्स 4 इंचेस की है। ये 9 इंची की वॉल करने का यहाँ पे क्या मकसद है, क्यों की है, ये अगर आप आगे आने वाली वीडियोस मेरी देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि यहाँ पे ये 9 इंची वॉल करने का क्या मकसद था कि हमने वॉल 9 इंचेस की है। उससे पहले आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी आपको एक विंडो नज़र आ रही है और टॉयलेट में देखेंगे तो यहाँ भी आपको एक वेंटिलेटर नज़र आ रहा है। तो हम इन दोनों को भी डाल लेते हैं। स्टोर में बेसिकली हम विंडो की जगह हम भी वेंटिलेटर लगाएंगे, तो हम सेंटर में लगा लेते हैं 2 फीट का, 1 फीट सेट इधर, 1 फीट इधर। अब यहाँ पे मेन मसला क्या है कि ये सेंटर में हम हटा के थोड़ा ऊपर की साइड लगाएंगे, 1 फीट हम ऊपर कर लेते हैं। अब ये क्यों लगाया, ये मैं अभी आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। और इसको हम कर लेते हैं ट्रिम, क्लिक एंड सेम इसी के अलाइनमेंट में मैं लाइन डाल के, कस्ट लाइन डाल के इसको भी यहाँ पे ट्रिम कर लेता हूँ। क्लियर जी, ट्रिम एंड ये भी ट्रिम एंड इसको यहाँ से सेलेक्ट करके ये भी डिलीट। फिर से वही आप लाइन डालेंगे, इस साइड भी आप लाइन डाल लें
कोई मसला नहीं है। सेंटर में लाइन डाल लें एंड ऑफसेट मार लें 0.5 इंचेस का लेफ्ट साइड, 0.5 इंचेस का राइट साइड। अब इसमें जो मेन बात आपको ध्यान रखनी है, विंडोज़ की जितनी भी हम मार्किंग करते हैं लेयर्स में वो हमारी फर्म लाइन होती हैं, लेकिन जो हमारे जितने भी वेंटिलेटर होते हैं उसकी दोनों साइडों की जो लाइंस होती हैं वो हमारी फर्म लाइन में होंगी, लेकिन जो अंदर की जो हमारी सेंटर्स की लाइन होंगी वो हमारी हिडन होंगी। हिडन का मतलब मैं बताता हूँ। सिलेक्ट करेंगे, इस पैनल में जाएंगे, अदर्स में जाएंगे, लोड करेंगे और नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे आपको मिलेगा, ऊपर निकल गया हिडन। इस लाइन ओके करें, ओके करें, फिर से सिलेक्ट करें, नीचे आपका आ गया होगा हिडन। अभी इसका स्केल साइज बहुत ज़्यादा तो आप सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, लाइन टाइप स्केल 1 है, 0.5 आप करेंगे। छोटा हुआ, बड़ा लग रहा है 0.3 कर लेते हैं, 0.3, इट्स ओके, फाइन है। एंड इसी से हम इसको करा देते हैं मैच। तो ये हुआ जी हमारा वेंटिलेटर। अब इसको ऊपर करने का ये मतलब कि ये दो लाइन हिडन करने का क्या मकसद है बता देता हूँ। क्योंकि जो हमारे वेंटिलेटर की हाइट होती है वो 8 फीट से ऊपर होती है, तो हमारी हाइट से जो भी चीज़ ऊपर होगी उसको हम बेसिकली हिडन लाइन में डालते हैं। तो हम इसको कॉपी करके इस साइड भी लगा देते हैं। डोर अभी आगे देखते हैं। वहीं अगर बात करें, यहाँ पे 4.5 इंच की कॉलिया दे रखी है और 3.5 फीट का डोर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेडरूम के जितने भी डोर होंगे 3.5 फीट के होंगे। तो 4.5 इंचेस हमने इधर से छोड़ा एंड 3 फीट 6 इंचेस का हमने डोर ये छोड़ा, ट्रिम करा एंड इसको हमने ट्रिम करा। ये हमारा आ गया बेडरूम का डोर। बात करते हैं इस डोर की, तो इधर भी 4.5 इंच की कॉलिया है, इधर से हम 3.5 छोड़ लेते हैं और इधर जितना बैलेंस बचेगा बच जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो इधर से हम छोड़ लेते हैं 3 फीट 6 इंचेस एंड इधर से हमने कर दिया ट्रिम और इनको कर लेते हैं फिलेट एंड इसको भी हम कर लेते हैं फिलेट एंड इसको भी कर लेते हैं हम फिलेट। हो गया। इसके बाद आती है टॉयलेट के डोर की। तो इधर से बेसिकली कॉलिया छोड़ लेते हैं हम, क्योंकि कॉलम लगेगा तो हम कॉलिया छोड़ लेते हैं 4.5 इंचेस की, सॉरी। एंड 4.5 इंचेस के बाद 2 फीट 6 इंचेस का हमें लगाना है टॉयलेट का दरवाज़ा। तो ये हमने दरवाज़ा लगाया एंड इनको भी हम कर लेते हैं ट्रिम, सॉरी, इसको भी ट्रिम एंड इस, सॉरी, कंट्रोल जेड से आप बैक कर सकते हैं अगर आपसे कुछ गलती हो गई है तो सॉरी। तो मैं फटाफट ट्रिम कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। ट्रिम एंड इसको भी ट्रिम ट्रिम ट्रिम, सारी चीज ट्रिम होगी। टॉयलेट क्लियर। इसके बाद बात करते हैं हम इस बेडरूम की। इस बेडरूम में जो दरवाज़ा लगा रखा है वो 3 फीट 6 इंचेस का लगेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वॉल 9 इंच की क्यों की है बताते हैं आपको। ठीक है, अभी हम 4.5 की कॉलम जब करेंगे हम वो चीज़ बाद में एडजस्ट करेंगे। तो अभी हम सिर्फ कॉलिया दे के 3.5 फीट का डोर हम प्लेस करते हैं। आगे हम जैसे करेंगे तो उसमें बता दूंगा मैं आप लोगों को कि हमने ऐसा क्यों किया। इधर भी हम ट्रिम कर लेते हैं एंड इरेज। क्लियर दोस्तों? बात आती है हमारी किचन की। तो किचन में सेंटर टू सेंटर हमको छोड़ना है 3 फीट का स्पेस। तो लाइन डाल के इसके सेंटर में 1 फीट 6 इंचेस इधर, 1 फीट 6 इंचेस इधर। 3 फीट डाले तो आप इस साइड ये देख लें कि आपके पास 2 फीट जगह मिनिमम बचे, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्लेब डलना है किचन का। एंड इस साइड भी हमारी इतनी जगह बचे। क्लियर? तो हम इसको कर लेते हैं ट्रिम, सॉरी, एंड डिलीट।
इसको हम कर लेंगे ट्रिम एंड इसको हम डिलीट कर सकते हैं, या आप कंट्रोल Z करेंगे तो इन दोनों को सिलेक्ट करके आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे ये वॉल की बात करें तो ये भी हमारी बाउंड्री वॉल होगी, तो ये भी हमारी वॉल की लेयर में जाएगी। तो उसको करेंगे यहाँ से ब्रेक एंड इसको भी हम करेंगे ब्रेक एंड इन दोनों को करेंगे फिलेट। ये लाइन होगी हमारी अलग, इसको यहाँ तक मिलाएंगे, हम करेंगे एक्सटेंड। बात करते हैं हम किचन की विंडो की। तो किचन में बेसिकली विंडो जो लगी हुई है देख लेते हैं एक बार के लिए। सेंटर में लगी हुई है 2 फीट 6 इंचेस की विंडो हमको लगानी है। तो हम लेंगे लाइन, दोनों साइड ऑफसेट 1 फीट 3 इंचेस 1 फीट 3 इंचेस, करेंगे ट्रिम इरेज, लाइन डालेंगे, या आप कॉपी करके ला के भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। सेंटर में लाइन डालेंगे, 0.5 ऑफसेट, 2 नो साइड, इरेज, मैच करा देते हैं। मैच, क्लियर। वहीं बात करें हम ड्राइंग रूम की अपने, इसकी विंडो देख लेते हैं। तो इसमें भी विंडो लगी हुई है 6 फीट की, इसको बना लेते हैं। सेंटर में लाइन डालेंगे, 3 फीट 6 इंच दोनों साइड ऑफसेट, ट्रिम, इसको इरेज, लाइन डालेंगे, सेंटर में लाइन डालेंगे। अब आपने एक बात नोटिस करें कि हम जब इसके सेंटर में लाइन डाले तो हम दोनों साइड ऑफसेट मार रहे थे 0.5 इंचेस 0.5 इंचेस, लेकिन जब 9 इंच की वॉल पे हमें विंडो मार्क करनी होती है तो हम ऑफसेट मारेंगे 1 इंचेस का। क्लियर दोस्तों। मैच करा देते हैं, मैच। अभी आप एक चीज नोटिस करें, जो मैंने स्टेयर है वो अभी वॉल्स की लेयर में ही बना दी है। तो हमको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, हमको स्टेयर को एक अलग ही लेयर में डालना है। तो हम स्टेयर की भी एक लेयर बना लेते हैं, नई लेयर, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक। कलर आप बाकायदा जो रखना चाहे वो रख सकते हैं, मैं ये रख लेता हूँ। लाइन विड्थ आप इसका भी 0.15 mm ही रखेंगे। क्लियर दोस्तों। ये हमारी लाइन की लाइन है, इनको हम सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ से हम स्टेयर्स की लेयर में डाल देते हैं। ये हमारे वरांडा की लाइन है, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ तक यहाँ रखेंगे और यहाँ पे हम एक लाइन ये बनाएंगे, ये कि हमारी होगी स्टेयरकेस के कटआउट की। वरांडे की लाइन सिर्फ इतनी दिखेगी हमको। क्लियर दोस्तों। इसके बाद बात हम करते हैं कि इस वाले पोर्शन की, इस वॉल का ऑफसेट हम देंगे 4.5 इंचेस और ये होगा हमारा मेन एंट्रेंस। यहाँ पे होगा कि 9 बाई 9 इंच का कॉलम, तो हम उसको क्रिएट कर लेते हैं, फिलेट एंड फिलेट एंड इसको भी हम कर लेते हैं फिलेट। यहाँ भी सेम वही 9 इंचेस का एक कॉलम, 9 फीट डाल दिया मैंने, क्लिक एंड क्लिक, इसको भी फिलेट कर ला लेते हैं। ये आ गया हमारे दोनों। और यहाँ पे हम डालेंगे सिंगल लाइन, ये होगा हमारा मेन गेट। ये हमारी रोड की लाइन थी, ये हमारा लॉन हो गया, इसको हम कर लेंगे यहाँ से फिलेट एंड इस लाइन को हम करेंगे ट्रिम। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो प्लान में एक विंडो मार्क की गई है, तो इस वॉल से 2 फुट 6 इंचेस के बाद ये 3.5 फीट की विंडो प्लान में मार्क है, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ से हम ऑफसेट मार लेते हैं 2 फीट 6 इंचेस का, थोड़ा पकड़ के इसको हम आगे ला सकते हैं, और 3 फीट 6 इंचेस की विंडो करेंगे हम इसको ट्रिम। ये लाइन ट्रिम कर लेते हैं, ट्रिम कर लेते हैं, ट्रिम कर लेते हैं, ट्रिम कर लेते हैं, ट्रिम कर लेते हैं एंड कॉपी कर लाता हूँ मैं एंड पेस्ट कर देते हैं।
एंड एक्सटेंड कर लेते हैं हम यहाँ तक। ये बन गई हमारी इस रूम की विंडो। बात करते हैं आगे। जैसा कि मैंने आपको स्टेयर को बताया था कि 8 फीट के बाद हमारे स्टेयर्स के जितने भी स्टेप्स होंगे वो सब हिडन लाइन में जाएंगे। तो मैं अंदाजे से कर ले रहा हूँ, आप काउंट करके हाइट का हिसाब निकाल के आप कर सकते हैं। मैं 10 स्टेप के बाद हिडन लाइन में डाल देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 तक है तो ये फर्म लाइन में रहेंगे। इसके ऊपर जितने भी होंगे ये सब मैं रखूँगा हिडन लाइन में। प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, लाइन टाइप स्केल काफ़ी ज़्यादा होता है, इसको भी मैं 0.5 रखता हूँ। 0.5 0.3 ज़्यादा छोटा हो गया, 0.5 रख लेते हैं, सॉरी 0.5 रख लेते हैं। और इससे हम सबको करा देते हैं मैच। ठीक है जी। अब ये लाइन हमने करी तो ये भी हमको हिडन में करना होगा, तो हम इसको सेंटर से कर लेते हैं एक बार के लिए ब्रेक। एंड इतना पार्ट हम कर सकते हैं ट्रिम, एंड इसको यहाँ तक कर लेंगे हम एक्सटेंड, एंड ये भी हम करा देते हैं मैच। ये भी लाइन हमारी मैच होगी क्योंकि ऊपर है, एंड ये सब हमारा मैच होगा। इस साइड को हम, इस लाइन को हम डिलीट कर लेते हैं और वरांडे की लाइन को हम आगे पहुंचा देते हैं। तो ये हुआ हमारा स्टेयरकेस। वरांडे की लाइन को हम डालेंगे हमेशा वॉल्स की लाइन में, तो हम इससे मैच करा लेते हैं। मैच हुआ। और ये हमारी बाउंड्री वॉल, ये भी सब इसी में जाएंगी। एंड स्टेयरकेस की जो वॉल होगी ये भी हमारी वॉल्स में जाएगी। तो फ्लिट मैं नहीं करूँगा, मैं ब्रेक कर लेता हूँ पहले, एंड फ्लिट करके फ्लिट, एंड इसको हम करा देते हैं एक्सटेंड ऊपर तक। एंड इसको भी मैं मैच करा देता हूँ वॉल की लेयर से। रोड की लेयर को भी आप वॉल में डाल लें। तो जी हमारा प्लान पूरा रेडी है। विंडो हम लगा चुके हैं। तो पूरा हमने प्लान रेडी कर लिया है इस प्लान की तरह। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताऊंगा कि हम कॉलम कैसे लगाते हैं, टोर कैसे लगाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस प्लान का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप प्रैक्टिस करें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे को व्हाट्सअप करें, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे को प्लीज़ व्हाट्सअप करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।